गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आज की ऑनलाइन कक्षा में। आज हम 7वीं क्लास का चौथा पाठ ऊष्मा या गर्मी या अंग्रेज़ी में हीट कहते हैं वो शुरू कर रहे हैं। चलिए, सर्दियों के मौसम में हमें ऊनी कपड़े पहनना पसंद होता है क्योंकि हमें ठंड लग रही होती है। ये ऊनी कपड़े बनते हैं जानदार रेशों से, हम पहले पढ़ चुके हैं। गर्मियों के मौसम में हमें गर्म कपड़े पहनना पसंद नहीं होता, हम उस वक्त सूती कपड़े पहनना पसंद करते हैं और ये सूती कपड़े पादप रेशों से बनते हैं। तो यहाँ पे एक सवाल आया कि विशेष प्रकार की ऋतु में विशेष प्रकार के कपड़े पहनना पसंद कर रहे हैं, मतलब सर्दियों में हमें चाहिए हम ऊनी कपड़े पहने, गर्मियों में हमें चाहिए हम सूती कपड़े पहने। तो मतलब ये एहसास कैसे हो रहा है। और फिर एक और विचित्र बात, जो सर्दियों के मौसम में हमें घर के अंदर ठंड का अनुभव होता है, हमारी त्वचा हमें बता रही है कि हमें ठंड का अनुभव हो रहा है, और जब हम बाहर जा रहे हैं धूप में तो धूप में हमें गर्मी का अनुभव हो रहा है। ये एहसास हमें हमारी त्वचा से हो रहे हैं। और जब अगर हम ग्रीष्म काल की बात करें तो ग्रीष्म काल में तो हमें घर के अंदर ही गर्मी लगती है, पंखे चलाने पड़ते हैं, कूलर चलाना पड़ता है। और एक सवाल आता है फिर दिमाग में, हमें कैसे पता चल रहा है कोई भी वस्तु ठंडी है या गर्म है, या कोई भी वस्तु कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है। ये हमें केवल उन चीज़ों को महसूस करके, उन चीज़ों को स्पर्श करके, या हमारी त्वचा बता रही है हमें कि कोई भी वस्तु कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है। अब दैनिक जीवन में हम बहुत सारी वस्तुओं के संपर्क में आते हैं, जिसमें बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं जो गर्म हैं जैसे चाय का प्याला, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ठंडी हैं जैसे बर्फ़। चलिए, अब हम इस सारणी को कर लेते हैं एक बार, जिसके अंदर हमें विभिन्न वस्तुओं के सामने दिए गए कॉलम्स में टिक मार्क करना है कि उसकी तासीर कैसी है। जैसे आइसक्रीम की तासीर ठंडी है, चाय के प्याले में रखी चम्मच वो गर्म हो जाएगी, फलों का रस ठंडा होगा, और तलने वाले के लिए उपयुक्त हुए बर्तन, मतलब जो कढ़ाई हैं, उनके हत्थे गर्म हो जाए। तो मतलब बर्फ़ ठंडी है और चाय गर्म है, ये कैसे पता लगा? ठीक है, हमें कैसे पता लगा कि कोई भी एक वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा ठंडी है? मतलब बर्फ़ जूस से ज़्यादा ठंडा है, हम सभी जानते हैं। या फिर हम कैसे कहेंगे कि कोई भी वस्तु दूसरी वस्तु से अधिक गर्म है? मतलब जो प्रेस होती है वो ज़्यादा गर्म है बल्ब से। हमें ये सब कुछ ज्ञात हुआ स्पर्श करके, हाथ लगा के। लेकिन क्या ये जो हमारी स्पर्श इंद्रियाँ हैं ये विश्वसनीय हैं? चलिए इसको समझने के लिए क्रियाकलाप करते हैं। इसमें आप 3 बीकर लेंगे, जैसे आप देख रहे हैं ABC। ए बीकर में हमने गर्म पानी ले लेना है, पानी इतना गर्म नहीं होना चाहिए कि जल जाए हाथ। बी में हमें ठंडा पानी लेना है, और सी के अंदर हमने ए और बी का दोनों का पानी मिला लेना है, ताकि जो सी का पानी है वो गुनगुना हो जाए। अब हम क्रियाकलाप करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम अपना दायां हाथ डालेंगे ए बीकर के अंदर। तो ए बीकर के अंदर क्योंकि गुनगुना पानी, गर्म पानी है, तो हमारा दायां हाथ बताएगा कि ए में पानी गर्म है। बी में क्योंकि ठंडा पानी है तो हमारा बायां हाथ बताएगा कि ठंडा महसूस हो रहा है। लेकिन अब जब हम अपने दोनों हाथ सी बीकर में डालेंगे जिसके अंदर गुनगुना पानी है, अब बताना क्या चाहिए? हमारे दोनों हाथों को एक ही रिज़ल्ट देना चाहिए, या तो ठंडा या तो गर्म। लेकिन अब देखिए रिज़ल्ट क्या होगा। जो हमारा दायां हाथ है, जो पहले गर्मी का अनुभव कर रहा था, वो अब सी बीकर में ठंड का अनुभव कर रहा है। लेकिन जो हमारा बायां हाथ पहले ठंड का अनुभव कर रहा था, वो अब गर्मी का अनुभव, मतलब हमारी जो स्पर्श इंद्रियां हैं वो भी हमें ठीक उत्तर नहीं दे रही। पानी ठंडा है, वही बीकर है, यही नहीं बता पा रही है कि वो ठंडा है या गर्म है। तो इतनी विश्वसनीय नहीं है। हमें कैसे पता लगे कि कोई भी वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है? किसी भी वस्तु की उष्णता या फिर गर्मी, कि किसी वस्तु में कितनी गर्मी है, उसकी जो माप है उसे ताप कहा जाता है। और इस ताप को मापने के लिए हमें स्पर्श इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। इसे मापने के लिए हमारे पास एक युक्ति है जिसे तापमापी कहते हैं।